उद्देश्य था कि हम दुनिया भर के अंदर एक कम्युनिटी बनाएंगे, एक समुदाय का गठन करेंगे, एक ऐसी कम्युनिटी जहां पर हम अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। और वो ऑब्जेक्टिव ये था कि इस कम्युनिटी समुदाय के अंदर हम टेक्नोलॉजी को लेके जाएंगे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, एक लाइक माइंडेड टेक्नोलॉजी, एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी बनाकर वहां पर हम अपनी टेक्नोलॉजी का प्रचार और प्रसार करेंगे। नाउ आप बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्टिव पता नहीं इतने थ्योरेटिकल में भी लग रहे हो आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले एक दशक के अंदर जितने भी कंपनीज, जितने भी बड़े स्टार्टअप्स बने हैं, जिन्होंने बड़े ब्रांड्स के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश किया है, उनके अंदर ये दो क्वालिटीज थी। पहली क्वालिटी वो कम्युनिटी बिल्डिंग में थे, एंड दूसरी क्वालिटी उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। तो ये दो ऑब्जेक्टिव के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई 2020 में। अब जब किसी कंपनी का शुरुआत होता है तो उसमें जरूरत पड़ती है लीड करने वाले लोगों की। यानी एक कंपनी का खुद का कोई वजूद नहीं होता, एक कंपनी का खुद का एज सच कोई वजूद नहीं होता, बिकॉज पेपर पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसकी जो भी उसकी गवर्निंग बॉडीज होती हैं, लेकिन उसके पीछे उस कंपनी की सफलता और विफलता इस बात पे निर्भर करती है कि उसके पीछे के लोग कौन हैं, कौन लोग हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो उसको फ्रंट पे लीड कर रहे हैं। एंड ऐसे में मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट टीम और उसकी अपफ्रंट की जो लीडरशिप है वो सुनिश्चित करती है उसकी सफलता और विफलता को। तो यहाँ पे दोस्त मुझे बताते हैं बड़ी खुशी होती है कि पिछले 4 साल के अंदर अगर मैं बात करूं, पिछले 4 साल में इस कंपनी ने अपने आप को एक बेंचमार्क के तौर पे स्थापित किया है, अपने आप को एक बहुत ही सफल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्थापित किया है। और उसके पीछे हमारी कॉर्पोरेट टीम, हमारा विजन, वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं बात करूं तो आज मीथर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2020 में एक 10 बाय 10 के छोटे से कमरे से शुरू हुई, 2 एम्प्लॉय के साथ शुरू हुई, और आज 160 कंट्रीज में एक बहुत बड़े लाखों के समूह के साथ, लाखों की कम्युनिटी के साथ दुनिया भर में ऑपरेट कर रही है। आज हमारे पास जो टीम है, उस टीम का तजुर्बे की अगर मैं बात करूं तो टीम का तजुर्बा 100+ ईयर का है। 100+ ईयर इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो टीम है उसमें किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल का तजुर्बा है। एंड एग्रीगेट तजुर्बे की अगर मैं बात करूं तो ये करीब करीब 100 साल के अराउंड बनता है। और ये आज कोई अतिशोक्ति नहीं है। हमने इस कंपनी के तौर पे अपने आप को पिछले 4 साल में स्टैब्लिश किया है, अपने आप को प्रूव किया है। 2020 में जब इस कंपनी की स्थापना हुई, शुरुआत हुई, तो साथ में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए जिनकी कुछ मिलते जुलता मैकेनिज्म था, जो वेब 3.0 की बात कर रहे थे, जो कम्युनिटी की बिल्डिंग करने की बात कर रहे थे, और उनमें से आज एक भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है मेरी नॉलेज के हिसाब से। मीथर ने अपने आप को साबित किया है, एंड उसका इस ग्रोथ का अगर मैं एकमात्र श्रेय किसको देना चाहूं तो हमारे सीईओ मिस्टर डेनिस सियो होते हैं। मिस्टर डेनिस सियो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, एंड बहुत यंग एज में उनके पास अपनी इंडस्ट्री का, लीडरशिप का, लीड करने का बहुत बड़ा तजुर्बा है, और उनका तजुर्बा आज हमारी कम्युनिटी की सफलता के तौर पे साबित हो चुका है। नाउ अगर मैं बात करूं कि एक कंपनी फॉर्म होती है, 4 साल उस कंपनी को हो गए, इसका मतलब स्टेबिलिटी है कंपनी के अंदर। मैनेजमेंट से आप मिले तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे इस कंपनी को साबित कर दिया है एक सफल कंपनी के तौर पे। अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी किस टाइप के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील करती है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये एक वेब 3.0 बेस्ड कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, विच इज वेब 3.0 बेस्ड कंपनी। नाउ वेब 3.0 क्या है? तो ये आने वाला इंटरनेट का दौर है, एक ऐसा दौर जिसमें इंटरनेट अपने बड़े स्वरूप में आपके सामने आने वाला है। अब आप बोलेंगे सर जो इंटरनेट आज हम यूज कर रहे हैं उससे बड़ा स्वरूप क्या हो सकता है? आज हम दुनिया की, मतलब मानवीय इतिहास की अगर मैं बात करूं तो वी आर लीडिंग वो लाइफ हम लोग जी रहे हैं इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस लाइफ हो सकती है। तो इंटरनेट हमें लगता है अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जिस दौर में हम लोग हैं, इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, ये वेब 2.0 का दौर है। इससे पहले वेब 1.0 भी था। एक सरसरी सी निगाह मारते हैं, वेब 1.0 जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो साइबर कैफे
अकेला माध्यम होते थे हम लोगों का इंटरनेट तक एक्सेस करने का। पर्सनल कंप्यूटर्स बहुत कॉमन नहीं थे, इंटरनेट घरों के अंदर बहुत कॉमन नहीं था। एंड तब वेबसाइट को हम लोग पढ़ते थे अखबार की तरीके से। वहां पर आपको कोई छीटा-कसी, कोई टिप्पणी, कोई रिव्यू डालने का मौका नहीं मिलता था। एंड आप और हम लोग केवल कंज्यूमर के तौर पे इंटरनेट को यूज करते थे, और जितने भी कंटेंट्स होते थे वो रीड ओनली होते थे। नाउ ये जो है, ये जो दौर था, उस टाइम में एक संभावना जताई जा रही थी कि इंटरनेट आम आदमी के लिए नहीं है। लेकिन जो लोग जानते थे इंटरनेट की पावर को, जो जानते थे उसके आने वाले समय में उसकी उपयोगिता को, उन लोगों ने इंटरनेट के शुरुआती दौर में बहुत पैसा बनाया, इंक्लूडिंग साइबर कैफे वाले भी। इंटरनेट आम आदमी तक पहुंचा 2000 के दौर में, एंड वहां पर इंटरनेट आम आदमी तक पहुंचा, उसकी गति बढ़ी, स्पीड बढ़ी, और साथ में जो वेबसाइट्स थी उनका फॉर्मेट चेंज हो गया। आप वेबसाइट पे साइन अप कर सकते थे, उसके अंदर जाके टिप्पणी कर सकते थे। आप क्रिएटर के साथ साथ, सॉरी, रीडर के साथ साथ आप कंज्यूमर के साथ साथ क्रिएटर भी बन गए। आज आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास दुनिया भर के सोशल मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर आप अपनी वीडियोस को, ब्लॉग को, कंटेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। एंड आज के दौर में आपके पास हर एक काम के लिए एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट है। एंड ये वेबसाइट, ये एप्लीकेशन आपके लाइफ को बहुत आसान बना चुकी है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी जो वेब 2.0 के अंदर है, एंड वो कमी है कि आज के दौर में आपकी ऑनरशिप नहीं है। आपका जो डेटा है, जब आप किसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आप उसको बहुत सारी परमिशनें देते हैं, और वो परमिशन से आपके डेटा की प्राइवेसी खतरे में है, यानी उसकी कोई गोपनीयता नहीं है। एंड इसलिए इंटरनेट का जो अगला दौर आ रहा है, ऑलमोस्ट आ चुका है, एक पार्सली उसमें सारी एप्लीकेशन बन चुकी हैं। वो दौर है जहां पर आप ना केवल कंज्यूमर होंगे बल्कि क्रिएटर भी होंगे, जैसे आज आप हैं। एंड साथ में जो डेटा आपका है उस पर आपकी खुद की ऑनरशिप होगी। वहां पर इंटरनेट से ज्यादा ब्लॉकचेन ट्रेंडी होगा, यानी जो फाउंडेशन होगा ब्लॉकचेन होगा। वहां पर जो पैसे का आदान प्रदान है उसके लिए ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड में आएगी। वेबसाइट का सब्स्टिट्यूट, उसका ऑप्शनल जो चीजें होंगी वो मेटावर्स होगा। मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया होगी जहां पर आप इंटरनेट के अंदर एंटर कर पाएंगे वर्चुअली। आपका वर्चुअल अवतार एंटर करेगा, टच करेगा, फील करेगा, निगोशिएट करेगा, गेम खेलेगा, और वो सारी एक्टिविटी जो आज इंटरनेट पे करते हैं वो इमोशंस के साथ आप कर पाएंगे। ऐसी दुनिया है वेब 3.0 की दुनिया। तो सार क्या है इस प्रेजेंटेशन का? वो ये कि 1.0 में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा फॉर्च्यून बनाया, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया, बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन ये वो लोग थे जो शुरुआती दौर में इंटरनेट में एंटर किए। दूसरा दौर आया, एंड बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे फेसबुक के माध्यम से और दूसरे एप्लीकेशंस के माध्यम से लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया, बड़ा फेम अर्जित किया। एंड वो दौर था 2.0 का दौर। लेकिन ये वो लोग थे, अधिकतर लोग वो थे जिन्होंने शुरुआती दौर में उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। अब जो वेब 3.0 का तीसरा दौर आ रहा है, इस टेक्नोलॉजी को लेकर अभी पूरी दुनिया में बड़ी सरसराहट है, लेकिन मात्र कुछ परसेंट लोग ही उसको लेके अवेयर हैं। तो अभी आपके पास शुरुआती दौर में जो मौका आप 1.0 और 2.0 में खो चुके हैं, अब 3.0 में ये मौका आपके दरवाजे को नॉक कर रहा है, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके माध्यम से। आज अगर आप एक डिसीजन लेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे तो आप उन चुनिंदा लोगों में शुमार हो जाएंगे जिसको इस टेक्नोलॉजी के बारे में शुरुआती दौर में पता है। अब सवाल ये उठता है, वेब 3.0 आ रहा है तो क्या मीथर अकेला विकल्प है हमारे पास? तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर जब किसी इंफॉर्मेशन की कमी होती है शुरुआती दौर में, तो बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन, मिसलीडिंग चीजें भी मार्केट में होती हैं। तो 3 प्रकार का कंपनी मार्केट के अंदर है। पहला टाइप का कंपनी है जो वेब 3.0 के किसी एक एलिमेंट्स के ऊपर काम करता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किए बगैर किसी एक क्रिप्टो करेंसी या किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऊपर काम करता है। ऐसी कंपनियां को जनरली हम लोग कैटेगराइज करते हैं टोकन बेस्ड कंपनीज। आपने क्रिप्टो का नाम डेफिनेटली सुना होगा। तो बहुत सारी कंपनियां जो मार्केट के अंदर हैं, उनके वो केवल क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज हैं, वो केवल टोकन बेस्ड कंपनी है जो किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पे अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करती है। आप सरप्राइज होंगे कि ऐसी कंपनियों की तादाद करोड़ों में है।
जबकि दूसरी जो कैटेगरी की कंपनी है उनको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज। ऐसी कंपनियों की तादाद, अगर मैं सक्सेसफुल ब्लॉकचेन की बात करूं तो 50-60 ब्लॉकचेन ही हार्डली आपको नजर आएंगी। तो ऐसे में अगर हम उन ब्लॉकचेन को कंपेयर करें करोड़ों से, तो 0.0000 ये परसेंटेज निकल के आती है। एंड तीसरी कैटेगरी की जो कंपनीज होती हैं, उन कंपनियों के अंदर मैक्सिमम वेब 3.0 के अलग अलग एलिमेंट्स की उपलब्धता होती है। उनके पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वेब 3.0 के अलग अलग एलिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। ऐसी कंपनियां फाइनेंशियली साउंड होती हैं, उनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी। और ऐसी कंपनियों की तादाद पूरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम है। यानी 0.00 कई जीरो लगाने के बाद भी जो एक परसेंटेज आएगी वो उतना परसेंट है। एंड मैं आपको बता दूं कि जिस प्रोग्राम के लिए आपको इनवाइट किया गया है, जिस प्रेजेंटेशन के लिए आपको इनवाइट किया गया है, फॉर्चुनेटली वो कंपनी एक इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है। तो मीथर एक इकोसिस्टम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड मेरी नॉलेज के हिसाब से एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया के अंदर एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके पास खुद का फंक्शनल इकोसिस्टम हो। इकोसिस्टम को हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास अलग अलग वर्टिकल्स हैं, अलग अलग रिसोर्सेस हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं जो एक छत के नीचे हैं। ऐसी कंपनियां रेवेन्यू जनरेट करने की इनके पास बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। एंड ऐसी कंपनियों के टिकने के, रुकने के, चलने के, ग्रो होने के, सफल होने के बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। एंड मीथर M20 इकोसिस्टम के साथ एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास खुद का फंक्शनल इकोसिस्टम है। तो दोस्त, मैं आपको एक सरसरी निगाह डालना चाहता हूं कि आप एक बार अंडरस्टैंड करें। हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन है, हमारे पास खुद का क्रिप्टो एसेट एम कॉइन के तौर पे है, हमारे पास प्रोबोट एक्स है। प्रोबोट एक्स एक ट्रेडिंग बोट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ काम करता है। हमारे पास टोकन लैब है। हम बाकी दुनिया भर की कंपनीज को भी मौका देते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट को हमारी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर सकते हैं। हमारे पास एम कार्ड है जो कि बहुत ही उम्दा मैकेनिज्म है जो आपकी क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी में तब्दील कर सकता है, अक्रॉस द ग्लोब कर सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में इसका यूज किया जा सकता है। हमारे पास गीगा स्पीड एक इंडियन ओरिजिन का कंपनी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी रोजमर्रा के जीवन में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। ट्रेडबीट एक ऐसा एक्सचेंज जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो की। एम कॉइन जो हमारा क्रिप्टो एसेट है, उसके अलावा दुनिया भर के क्रिप्टो एसेट्स को आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड हमारे पास मेटावर्स है जो कि एक वर्चुअल दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जैसे मैंने आपको बताया था, एक ऐसी दुनिया जो आने वाले टाइम में वेबसाइट्स को रिप्लेस कर देगी और आप इमोशंस के साथ आपका वर्चुअल अवतार वहां पर एंटर करके उन सारी एक्टिविटीज को कर पाएगा जो आज आप ऑनलाइन करते हैं। क्लियोस हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। हमारे पास राइजर है जो उस मेटावर्स की दुनिया के अंदर एक मोड ऑफ एक्सचेंज यानी इनकम दिन के तौर पे काम करेगा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो मीथर अकेला का एक फंक्शनल इकोसिस्टम है। नाउ कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा जो अपने आप में हमारे लिए भी एक मैटर ऑफ प्राइड है, एक फक्र का मसला है कि मास्टर जैसा ऑर्गेनाइजेशन, मास्टर एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया की बैंकिंग को बैक एंड पे सपोर्ट करती है टेक्नोलॉजिकली। चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे फेडरल बैंक ऑफ यूएसए हो, हर बैंक के जो कार्ड होते हैं उसके ऊपर या तो मास्टर या फिर वीजा लिखा हुआ आपने देखा होगा। मास्टर एक ऐसा कंपनी है जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भी शुमार है, यानी दुनिया की सबसे उम्दा कंपनियों में से एक है। और ये कंपनी स्पॉन्सर करती है इस कार्ड को मीथर की कम्युनिटी के लिए, ना केवल मीथर की कम्युनिटी के लिए बल्कि मीथर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी इस कार्ड को यूटिलाइज कर सकती है। और ये कार्ड एक वरदान है आज की डेट में। ये इस कार्ड के ऊपर आप अपने जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, चाहे बिटकॉइन, इथेरियम हो या फिर यूरो हो, यूएसडीटी हो या एम कॉइन हो, उसको आप टॉप अप कर सकते हैं। एंड एक बार ये कार्ड पे टॉप अप हो गया, अब दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी वेंडर और किसी भी शोरूम में, किसी जहां पर आप उसको यूज करेंगे, जहां पर क्रेडिट कार्ड का मशीन यूज होता है, तो ये उस
मर्चेंडाइज जो इसको आप खरीदारी करेंगे, उस दुकानदार को उस की फिएट करेंसी में पे करेगा और आपके पास से आपका क्रिप्टो करेंसी डिडक्ट हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ईज दिया है मीथर की कम्युनिटी ने। दूसरा चीज यहाँ पर एक पहलू और देखने का है, और वो ये है कि मास्टर जैसा दुनिया के सबसे रेप्यूटेड कंपनियों में से एक, उसने रिलाई किया, उसने विश्वास किया, उसने अपना विश्वास जताया मीथर के सिस्टम के ऊपर, और तब ये कोलैबोरेशन पॉसिबल हो पाया। एंड आज मीथर और एम कार्ड का, मीथर का एम कार्ड और मास्टर का ये कोलैबोरेशन, ये दिखाता है हमारी एसोसिएशन को, हमारी संगत को, हमारी दुनिया के अंदर हमारे कोलैबोरेशन को। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, वेब 3.0 की दुनिया के अंदर क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो फिजिकल और टेंजिबल प्रोडक्ट्स का कोई रोल प्लेइंग नहीं रहती है, लेकिन इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से मीथर के साथ हमारा एक इकोसिस्टम का एलिमेंट्स है जो फिजिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। उसमें एक मैजिक फैन है जो बिजली से चलने वाला पंखा तो है ही, साथ में उसके अंदर बैटरी का बैकअप है, और ये अप्रोक्सीमेट 75% आपकी बिजली की बचत करता है। इसी टाइप से मैजिक एसी है। इस एसी को अगर आप खरीदते हैं तो उसके माध्यम से आप हमारे इकोसिस्टम का, हमारी कंपनी में हिस्सेदारी भी ले लेते हैं। एंड साथ में इस मैजिक एसी का जो यूएसपी है वो ये है कि ये 75% बिजली की बचत करता है और साथ में सोलर इनेबल्ड भी है। तो ये अपने आप में एक अजीब और न्यू, मतलब ऐसा आपको देखने का नहीं मिलेगा, एक बहुत ही यूनिक पहल है मीथर की तरफ से। नाउ दुनिया की सबसे बेहतरीन घड़ियों में शुमार फ्रैंक मूलर का टाई अप आज मीथर के साथ है। मीथर की ये जो घड़ी है ये डिप्लॉयड हुई है, ये डिजाइन हुई है हमारी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर, M20 ब्लॉकचेन के ऊपर। watch.m20 चैन को विजिट करके आप देख सकते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन घड़ियों में से एक ब्रांड जिसका नाम है फ्रैंक मूलर, और ये कस्टमाइज वॉच हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बनी है जिसकी अप्रोक्सीमेट कीमत 42 लाख रुपए है। तो अगर आज देखें तो फ्रैंक मूलर के रेपुटेशन का आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की घड़ियां ये लोग बनाते हैं। एंड ऐसा दुनिया का सबसे एलीट क्लास का ब्रांड अगर मीथर पे रिलाई कर रहा है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज मीथर का विश्वसनीयता, मीथर की साख दुनिया के टॉप ब्रांड के बीच में किस लेवल पे है। नाउ दिस वाज अबाउट द कंपनी। उसके अलावा हमारे पास जो ब्लॉकचेन है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑडिट करने वाली कंपनी जो वेब 3.0 के प्रोजेक्ट्स को एंड ब्लॉकचेन को ऑडिट करती है, उन्होंने ऑडिट किया है और 77.46 का सिक्योरिटी स्कोर हमें वहां पे प्राप्त हुआ है। एंड ये ऑथेंटिकेट करता है कि आज हमारी ब्लॉकचेन बाकी लोगों के सामने या उनको हमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑडिट करने वाली कंपनी ने अपना स्टैंप उसको लगाया है, उसको ऑडिट किया है। एंड दिस इज अगेन एक बहुत बड़ा यूएसपी हमारे पास है। आज दुनिया के वर्ल्ड के अगर जितने भी टॉप मोस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे पब्लिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन हैं, जो ऐसी कंपनीज के बारे में जो वेब 3.0 बेस्ड प्रोजेक्ट है उनके बारे में उम्दा न्यूज़ जो होती हैं, उम्दा खबरें जो होती हैं उनके बारे में बताते हैं। तो अगर मैं आज बात करूं तो ऐसे दुनिया के 65 ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऐसे पब्लिकेशन है जहां पर मीथर के अलग अलग इकोसिस्टम को पब्लिश किया गया है, उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी वहां पर एक्सप्लेन की गई है। और ये अपने आप में अगेन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारा दिमाग समझता है इन चीजों को कि उसको फैक्चुअल डेटा चाहिए, उसको लॉजिकल डेटा चाहिए। तो दिस इज अ कंपनी जिसने 4 साल पूरे किए और अपनी एक साख इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्थापित की। अब सवाल ये आता है मेरे लिए इसमें क्या है, व्हाट इज देयर फॉर मी नाउ। हमारे पास एक दो टाइप के माइंडसेट के लोग हैं और आप खुद सुनिश्चित कर लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। जो नए साथी हैं खासतौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर एक पैसिव इनकम के लिए आते हैं और वो बोलते हैं कि सर हमारे पास ज्यादा ना टाइम है और बट हमारे क्या है हमारी इन्वॉल्वमेंट कहीं पर है और हमारा एक मुश्त अमाउंट हमारा खर्चा है महीने का, वो कहीं से निकल जाए, उसमें कुछ सहारा लग जाए, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन मिल जाए, तो हम किसी अनदर स्ट्रीम ऑफ इनकम को ढूंढ रहे हैं। एक ऐसा जरिया हमें मिल जाए जहां पर हमें एक मुश्त अमाउंट मिले। एक प्रकार के लोग ही होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं
जो जिनके पास पेशेंस है, जो टाइम रखते हैं, ऐसा माइंडसेट है कि मैं 2 3 4 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, बाइंग कर सकता हूँ, एंड देन आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आज तो मैंने बात इन्वेस्ट ना लगा अच्छा दिया सर अमाउंट, काल एंड मुझे अभी बीच में कोई जरूरत नहीं है, मैं 2 3 4 5 साल के बाद मुझे उसमें कितनी उम्दा ग्रोथ मिल सकती है, उसको मैं कंसिडरेशन में ले सकता हूँ। तो अगर आप ऐसे लोग हैं जिनको एक मुश्त अमाउंट चाहिए, तो हमारे पास एक प्रोग्राम आपके लिए है जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बेस्ड मॉडल। ये प्रोग्राम वो है जहां पर आपको मंथली रेवेन्यू मिल सकता है। एंड दूसरा प्रोग्राम है जहां पर आप एसेट बेस्ड मॉडल्स पे जा सकते हैं, जहां पर वो मॉडल हाँ, हाँ, आपको हाँ। एक एसेट के एवज में हाँ। बड़ा प्रॉफिट की एक पॉसिबिलिटी दे सकता है। तो आइए बात करते हैं। आज हम लोग वैसे एसेट बेस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको रेवेन्यू मॉडल को भी एक सरसरी तौर पे बता दूं कि रेवेन्यू बेस मॉडल क्या है। हमारा एक इकोसिस्टम में एक आपने नोटिस किया होगा, प्रोबोटेक्स के बारे में मैंने आपको बताया। प्रोबोटेक्स क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ट्रेडिंग सिस्टम है। और ये ट्रेडिंग सिस्टम क्या करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे एनालाइज करता है, पूरी दुनिया का विश्लेषण करता है ट्रेडिंग के मसले में। यानी हम लोग मल्टीपल एसेट क्लास में डील करते हैं। आज अनुराग सर ने एक बहुत बड़ा बेहतरीन ट्रेनिंग लिया था, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो लोग उसमें शामिल हुए होंगे उन्होंने समझा होगा इस चीज को कि हम क्रिप्टो में, हम फॉरेक्स में और हम कमोडिटी और स्टॉक्स में डील करते हैं। आप प्रोबोट एक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोबोट एक्स पूरे डेटा को, प्रीवियस डेटा को एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे ट्रेड करता है। जब एक टेक्नोलॉजी एनालिटिकल डेटा के आधार पे ट्रेड करती है, तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस, वहां पे मुनाफे के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। लेकिन ये एक स्तर ऊपर की बात करता है प्रोबोटेक्स। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ किलियोस, जो हमारी ट्रेनिंग एकेडमी है, उसकी टीम है जो मॉनिटर करती है। उसमें हमारे पास 3 विंग्स हैं, क्रोसिस, जेम्स एंड मॉर्फिस। ये अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको यू नो टेक्नोलॉजी सेंस नहीं कर पाती, वहां पर मैनुअल इंटरफेरेंस के साथ इन ट्रेडिंग को किया जाता है। एंड इसलिए यहां पर मुनाफा होने के, ग्रोथ होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रोबोटेक्स में ज्वाइन करने के लिए इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 मंथ। एक महीने के लिए बिल्कुल फ्री है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड देन अपना जो भी अमाउंट आप उसमें टॉप अप करना चाहें वो टॉप अप कर लीजिए। एक महीने में हमारा एआई प्लस हमारा मैनुअल जो मॉनिटरिंग टीम है वो ट्रेड करेगा और आपको उस पर एक मुफ्त मुनाफा बुक करके देगा। अब ट्रायल के बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट गेन हो गया, तो आप 1 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। $180 का ये सब्सक्रिप्शन पैक है जो 1 साल के लिए आपको योग्यता देता है। आपको मेंबरशिप आपको मिल जाती है, सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। दूसरा, 3 साल के लिए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, $399 का है। अब यहां पर आपको मिलेगा क्या? 180 में आपको 144 एम कॉइन की स्टेकिंग मिल जाती है 365 दिन के लिए। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका जो वैल्यू जो आपने लगाया है वापस मिल जाता है ऑलमोस्ट। अब देखिए, उसके बाद आपको ट्रेडिंग करने के लिए प्रोबोट एक्स में आपके पास एलिजिबिलिटी है कि अपने ट्रेड, अपने अमाउंट को उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लियोस एकेडमी का एक्सेस आपको मिल जाता है एंड एफिलिएट प्रोग्राम में भी साझेदारी आपको मिलती है। अगर आप $399 का पैकेज यानी 3 साल तक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको ग्लोबल सक्सेस डे की टिकट मिलती है जो $500 की अप्रोक्सीमेट है। ग्लोबल सक्सेस डे एक इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है, मे बी थाईलैंड और दुबई, कहीं पे भी हो सकता है। उसके अलावा एम कार्ड आपको मिलता है जिसकी वर्थ 117 $117 है। जो कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया, जो आपकी वर्चुअल करेंसी को यानी क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी का में तब्दील करने का मैकेनिज्म जिसके अंदर है, तो वो आपको मिलता है $399 के साथ। नाउ बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि ये अभी लिमिटेड पीरियड के लिए 31 जनवरी तक का ऑफर है कि अगर आप $399 का परचेजिंग करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं 3 साल के लिए, तो आपको 730 दिन तक का स्टेकिंग में 399 एम कॉइन की वैल्यू मिल जाती है। 399 एम कॉइन आपको स्टेकिंग में मिल जाते हैं। अब ये एम कॉइन चूंकि इस पूरे इकोसिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें बड़ी पॉसिबिलिटी है इसकी ग्रोथ की।
तो यकीन मानिएगा कि आप अगर जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और जिस तरीके से कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है, आने वाले टाइम में आपका ये जो सब्सक्रिप्शन पैक है, ये ऑलमोस्ट आपको फ्री पड़ सकता है और मे बी उसमें बहुत बड़ा मुनाफा भी हो सकता है। साथ में आपको एम कार्ड मिल रहा है। अगर आप मान ले साला तो मैं तो एनी टाइम यहीं पे 12 रहता हूँ, महीने के लिए तो सब्सक्राइब टेंशन कर मत रहे ले, हैं, मैं बता $144 दूँगा आपको तुझे, लगेंगे, मैं पैसा 180 की भेज दूँगा। बजाय अरे 20% का भी बता डिस्काउंट चल दूँगा, रहा है ढूँढ और लेना। 144 ही एम कॉइन आपको स्टेकिंग में मिल जाते हैं 365 दिन के लिए। दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट अच्छा, प्रोग्राम एंड नेवर बिफोर अपॉर्चुनिटी। 31 बाकी जनवरी तक छोटे का ये स्टॉक ऑफर है। पंडित लोगों के पास तो नाउ पड़ा होगा साले के पास। अब आपने एक बार सब्सक्राइब किया, उसके बाद डिपेंड करता है कि आप उसमें टॉप अप कितना करना साला। चाहते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर लीजिए, ये मंथली आपका आपको फोटो कितना का चाहिए। चल रहा तो है क्या? $270 से लेके $1,00,000 तक के ऑप्शन उपलब्ध हैं एंड यहाँ पर अप टू 5% आपको मंथली हाँ, रिवार्ड नहीं उसमें नहीं मिलता है, खाए जो कोई कि बात नहीं, यूएसडीटी में मिलता ये है। यूएसडीटी एक स्टैब्लिश कॉइन है। आपको जो अमाउंट मिलता है, जो रिजेक्ट रिवार्ड्स क्यों रहा मिलते है हैं ये महीने बता, के, तू वो मुझे बोला था यूएसडीटी में कि मिलते हैं, जो बता मैक्सिमम कि तुम 5% तक हो सकते कैसे हैं। तुम बोलते जो हो, अकाउंट आपने मेंशन किया हुआ है उस पे फोटो उसको भेजे। विड्रॉ हो जाता है एंड साथ में जब आप उसको अपने इंडियन अकाउंट्स में लेते हैं तो उस पे जो भी बस टैक्सेशन होता है उस मोमेंट ऑफ टाइम पे नहीं वो बाकी आपको पे ऐसा थोड़ा करना कोई पड़ता लिखा है। पड़ा हुआ है तो सब, यहाँ पर वादा करके बिकॉज तू वादा करके कंट्री फरवरी का वादा के करके हिसाब दिया से था कि डिपेंड तेरा करता है फोटो टैक्सेशन का भेज पॉलिसी भेज के चला एंड गया आज तू। कंपनी 160 कंट्रीज के अंदर हाँ, ऑपरेशनल है। ये सुन। तो वहां पर अलग अलग लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से जहां जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज योर लाइबिलिटी। द बेस्ट पार्ट इज कि जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया वो अमाउंट आपके वॉलेट उसमें आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है एंड कभी भी आप चाहें तो एक क्लिक से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट जो आज से पहले कभी हुआ नहीं है। तो दिस इज फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए जो कि रेवेन्यू बेस्ड मॉडल में जाना चाहते हैं, जो एक मुश्त अमाउंट अपने लिए मंथली कमाना चाहते हैं। इसमें साथ में कंपनसेशन प्लान भी है जो अल्टरनेट डे पे दिखाया जाता है, यानी वो कल दिखाया आपको जाएगा 8:30 बजे। अब दूसरा ऑप्शन ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड है, जो लोग लंबे टाइम तक सोचते हैं, जो एसेट पे बिलीव करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कंपनी की शुरुआत हुई 2020 में, करीब करीब 2020 में नवंबर में जब शुरू हुई कंपनी, तो उनका एक अपना जो एसेट शुरू हुआ था वो एम कॉइन के तौर पे था और उसका 500 मिलियन का टोटल सप्लाई था। आज अगर हम एम कॉइन की बात करें तो सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। हर बड़े थर्ड पार्टी रिव्यू वेबसाइट के ऊपर आपको नजर आ जाएगा। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको, कॉइन पेपरिका, कॉइन कोडेक्स, इन सब की जगह आप उसके रिव्यूज को देख सकते हैं, उसके एनालिटिकल डेटा को देख सकते हैं एंड आज दुनिया के टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस के ऊपर, टॉप 20 एक्सचेंजेस में से बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर एक्सचेंजेस की लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। तो दिस वाज द प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी को कैरी करता है। रोबोट एक्स में आम के आम और गुठलियों के दाम इसलिए हैं कि जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं 399 का, तो 399 के एम कॉइन भी आपको मिल जाते हैं और जिसको आने वाले टाइम में एक बड़ी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी जो कैरी करता है। नाउ आज क्या है आपके लिए एसेट के तौर पे? तो आज आपके पास राइजर है। राइजर हमारा एक लेटेस्ट मेटावर्स का यूटिलिटी टोकन है जो हमारे ही ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पर अलग अलग रिव्यू वेबसाइट्स पे जाके आप उसकी पूरी गतिविधियों को, पूरे एनालिटिकल डेटा को देख सकते हैं। आज केवल 2 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, ट्रेडबिट जो हमारा खुद का एक्सचेंज है, पॉलिनिक्स। पॉलिनिक्स दुनिया के टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस में से एक है, यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। अब आज अगर एक मुश्त अमाउंट से एक पैकेज आप परचेज करते हैं तो आप अपने लिए राइजर की परचेसिंग करते हैं एक सर्टेन अमाउंट के तौर पे एंड जैसे जैसे प्रोजेक्ट ग्रो करेगा मेटावर्स का, वैसे राइजर की बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है और उस तरीके से आपका मुनाफा बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। थोड़ा सा मेटाराइज के बारे में आपको बता दूं। मेटाराइज एक वर्चुअल दुनिया है जहां पर इंडिविजुअल भी जाएगा, ब्रांड्स भी होंगे, बिजनेसेस भी होंगे एंड एक पैरेलल सब्स्टिट्यूट होगा हमारी वेबसाइट्स का। वहां पर प्लॉट्स खरीदे जा सकते हैं। आज अगर उन प्लॉट्स को आप खरीदते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के 4 कैटेगरी के प्रोजेक्ट प्लॉट्स यहाँ पर हैं और टोटल प्लॉट्स की जो संख्या है वो 10,800 है। तो यहाँ पर इन प्लॉट्स को खरीदा जा सकता है metarize.com को विजिट करके। और जब मेटावर्स अपना पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो वहां पर सारी बिजनेस एक्टिविटीज होंगी। उस बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो आदान प्रदान करने के लिए, खरीद फरोख्त के लिए जिस यूटिलिटी टोकन की जरूरत पड़ेगी, जिस मोड ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, वो राइजर होगा जो हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है एंड इसकी टोटल सप्लाई 100 मिलियन है एंड उसमें से 25 मतलब 100 करोड़ है, इसमें 25 करोड़ ही प्राइवेट सेल के लिए अवेलेबल है। रेस्ट 75%
हमारी दूसरी एक्टिविटीज और प्रमोशंस और डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाला है। नाउ तो दिस वाज दो ऑप्शन जो आपके पास थे। पहला है रेवेन्यू बेस्ड मॉडल, आप रोबोटेक्स को अडॉप्ट कर सकते हैं और वहां पर आपने एक सर्टेन अमाउंट लगाया, आपको अप टू 5% तक का मासिक इनकम आपको मिलता है। आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझते हैं एंड आप एसेट बेस पे जाते हैं तो आप राइजर चूज कर सकते हैं। नाउ रोबोटेक्स के साथ एक कंपनसेशन प्लान अटैच्ड है एंड एसेट बेस्ड प्रोग्राम के साथ भी एक कंपनसेशन प्लान अटैच्ड है। क्या है वो कंपनसेशन प्लान? तो आप $30 मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं और ये फिर अमाउंट डिपेंड करता है कि कितने का आपने एसेट खरीदना है। $90-270 का पैकेज और करते करते आप $1,00,000 तक के पैकेजेस भी आप परचेज कर सकते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि आपको मिलता क्या है। यहां पर आपको एपीआर मिलता है कि आपको मतलब एनुअल ग्रोथ के हिसाब से टोटल आपको अगर मैं कहूं तो स्मार्ट स्टेकिंग और फिक्स स्टेकिंग दो चॉइसेस आपके पास है। आपको स्टेक वैल्यू मिलती है 200%। अगर आप स्मार्ट स्टेकिंग में जाते हैं तो आपने जो अमाउंट का पैकेज परचेज किया उससे अप्रोक्सीमेट दुगने वैल्यू का राइजर टोकन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो अगले 900 दिन तक डेली बेसिस पे आपको क्रेडिट होता है। अगर आप बोलते हैं सर डेली नहीं चाहिए तो आप 1095 दिन के लिए आप फिक्स स्टेकिंग में जा सकते हैं, जहां पर आपको 250% तक का ये स्टेक वैल्यू मिलता है, जो आपको एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगेन जो टैक्सेशन वाला पार्ट है वो प्योरली हमारे बेनिफिशियरी की लाइबिलिटी रहेगी, वो टैक्स आपको खुद पे करना पड़ेगा एज पर द लॉ ऑफ लैंड। ये स्पेशल ऑफर है जो कि 31 जनवरी तक है, अदरवाइज जनरली 150 से लेके 200% तक ही ये हमारा रूटीन में चलता है। तो राइजर एक बहुत बेहतरीन विकल्प आपके लिए हो सकता है कि आपने एक पैकेज परचेज किया, से $90 का आपने किया, $200 के $180 की वैल्यू के राइजर टोकन आपके अकाउंट में आ जाते हैं, जो आपको अगले 900 दिन तक क्रेडिट होते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ पैसिव इनकम जो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको टेक्नोलॉजी पे बिलीव है और आपने पिछले 4 साल की क्रेडिबिलिटी कंपनी की चेक की और आप चाहते हैं कि यार और बड़ा कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आपकी अपनी एक लिमिटेशन है, इन दैट केस हमारे पास एक एफिलिएट प्रोग्राम है, एक यूनिकली डिजाइन एफिलिएट प्रोग्राम, जहां पर आप 6 टाइप की इनकम ले सकते हैं उस स्टेक प्रोग्राम के माध्यम से। किस तरीके से? तो सबसे पहला इंट्रो बोनस है, मिनिमम अमाउंट $30 का ज्वाइनिंग। $30 का आपने ज्वाइन किया, आपका ये वाला जो पैकेज है, दिस इज द सबसे छोटा पैकेज। इस पैकेज को हम बोलते हैं ट्रायल पैक। तो ये ट्रायल पैक में कैपेसिटी क्या है कि आप केवल डायरेक्ट लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, और आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रायल पैक के साथ ज्वाइन कराते हैं तो आपको $15 मिलता है, यानी 50% ऑफ द पैकेज वैल्यू आपको मिल जाती है। एंड अब आप कितने भी लोगों को ज्वाइन कराएंगे, आपको हर पैकेज से 50% यानी $15 मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेकंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेवल से भी मुझे बेनिफिट मिले, तो आपको एडवाइजरी बोनस के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम $90 का पैकेज आपका होना चाहिए। $90 का पैकेज जब आप लेते हैं तो आप जो फर्स्ट लेवल से आपको $15 आए थे, उससे सेकंड लेवल पे भी जो ट्रायल पैक लगेगा उससे आपको $1 मिलेगा। एंड थर्ड से लेके 8वें लेवल तक जितने भी पैकेजेस लगे हैं उसमें आधा डॉलर यानी 50 सेंट आपको मिलेंगे, और 9वें लेवल पे फिर $1 मिलता है। तो ये एक टाइप का इनकम आपका बनता है केवल ट्रायल की बेसिस पे। कंपनी ने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा है कि जब तक आपको विश्वास नहीं होता, यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी वेरी मिनिमम अमाउंट, बहुत ही लीस्ट अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। अगली इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस। 10% मिलता है आपको जब आप किसी व्यक्ति को रेफर करते हैं और वो व्यक्ति अपना टॉपअप करता है। से उसने $90 से टॉपअप किया, आपको $9 मिलेगा। उसने $1,00,000 से टॉपअप किया, आपको $10,000 मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 10% पैकेज वैल्यू का आपको मिलता है डायरेक्ट रेफरल बोनस के तौर पे। अगला इनकम है रेजिडुअल बोनस। रेजिडुअल बोनस समझने की जरूरत है। रेजिडुअल बोनस 9 लेवल तक मिलता है और 9 लेवल तक 1% मिलता है। 1% किसका मिलता है? जो आपकी टीम में जो लोग हैं और उनको डेली बेसिस पे जो क्रेडिट हो रहे हैं, क्वाइन जो टोकन, जो राइजर टोकन को मिल रहे हैं, उसका 1% आपको आता है। तो पहले लेवल से 1% आता है अगर आप $90 का आपका पैकेज है। अगर आपका $150 का पैकेज है तो सेकंड लेयर से भी आपकी जो टीम है सेकंड लेयर में, उनको डेली बेसिस पे जो
टोकन्स आ रहे हैं, उसका 1% आपको आता है। थर्ड लेवल्स पे भी आपको 1% आता है अगर आप $270 का आपका पैकेज है। एंड ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे जैसे आपका पैकेज बढ़ता है वैसे वैसे आपके लेवल बढ़ते हैं। एंड $2700 का पैकेज अगर आपका है तो आप 9 लेवल से आपको 1% आता है। अब इसमें बेनिफिट ये है कि एक बार के जो आपके एफर्ट्स हैं वो आपको अगले 900 और 1070 दिन तक पे करते हैं, बिकॉज उनको 900 दिन तक आएगा, उसका एक सर्टेन अमाउंट अलग अलग परसेंटेज के तौर पे अलग अलग लेवल पे आपको 1% आता रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार मेहनत किया एंड नाउ दे आर गेटिंग दिस इनकम। नाउ अगली इनकम है कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस। कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस जैसे जैसे आपकी कम्युनिटी बिल्डअप होती है आप इनकम के लिए एलिजिबल होते हैं। और इनकम क्या है, जैसे आपके पास पूरी टीम की मदद से $1000 का टोटल बिजनेस होता है, आपका रैंक होता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर बनने पे आप 3% के लिए एलिजिबल होते हैं। 3% क्या है कि अब आप किसी व्यक्ति को जब रिक्रूट करेंगे, नए व्यक्ति को, तो उससे 10% आपको डायरेक्ट मिलता था, अभी 3% और मिलेगा, यानी 13% आपको मिलेगा। 10% फ्रॉम डायरेक्ट एंड 3% फ्रॉम कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस। अगला, जब आप एग्जीक्यूटिव बनते हैं, 3 इन्फ्लुएंसर आपकी 3 टीमों में हुए, आपका टोटल बिजनेस $3000 का हुआ, अब आप बन गए एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बनने का मतलब ये है कि अब आप डायरेक्ट रिक्रूट करने पे 10% डायरेक्ट प्लस 5% यानी 15% आपको मिलेगा। और जो इन्फ्लुएंसर है उसकी टीम में जो काम हुआ उससे आपको डिफरेंस का इनकम मिलेगा, उसको 3 मिलेगा तो आपको 2 मिलेगा। इस तरीके से जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी मेहनत रंग लाती है, वैसे 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 आपका रैंक अपग्रेड होता है, वैसे वैसे आपकी परसेंटेज बढ़ती है। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव पे 7%, मैनेजर पे 9%, सीनियर मैनेजर पे 11, डायमंड पे 13, ब्लू डायमंड पे 15, और ऐसे करते करते यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जाते जाते 30% तक की एलिजिबिलिटी आपको मिलती है। मेरे दोस्त, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर एक बड़ा पोटेंशियल है उन लोगों के लिए जो मेहनती हैं। ऐसे लोग जो पूरी शिद्दत के साथ सिस्टम को समझते हैं और पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, वो अप टू 30% तक डायरेक्ट उनकी पॉकेट में जाता है, प्लस 10% हो यानी 40%। नेक्स्ट इनकम इज रैंक एंड रिवॉर्ड। इस इज एब्सोल्युटली नो टाइम लिमिट रिवॉर्ड। जब आप एक्जीक्यूटिव बनते हैं आप 100 एम कैश के लिए एलिजिबल होते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने पे $300, मैनेजर बनने पे $1000, सीनियर मैनेजर बनने पे $2700। और जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जाते जाते $5 मिलियन का एक सिंगल रिवॉर्ड आप हासिल कर सकते हैं। टोटल मिला के $10 मिलियन की रिवॉर्ड है। आज की वैल्यूएशन अगर मैं करूं तो अप्रोक्सीमेट 90 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड है। और ये कोई ख्वाब बाग नहीं है। अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट एंड एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर तक के रैंक ऑलरेडी हासिल किए जा चुके हैं भारत की धरती पे। यानी हमारे बीच के बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के थे, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल में थे, आज दे आर लीडिंग देयर ड्रीम लाइफ। एंड ये वही लोग थे जो आपके जैसे किसी दिन इसी टाइप की मीटिंग में हिस्सेदारी उन्होंने ली। तो दिस वाज द इनकम जो कि फाइनल इनकम है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मीथर एक कंपनी है जिसके पास 4 साल का क्रेडिबिलिटी है, बहुत सारी यूनिक चीजें हैं जो मीथर के अलावा किसी के पास नहीं है। एंड ये आपको 2 टाइप के ऑप्शन देती है। आप रेवेन्यू बेस में जा सकते हैं जहां पर एक मुफ्त अमाउंट आप रोबोटिक्स में लगा के अपनी इनकम ले सकते हैं मंथली, एंड दूसरा आप एसेट बेस में जा सकते हैं। एसेट बेस का कंपनसेशन प्लान मैंने आपको बताया। तो ये चीजें आपके पास हैं। अब सवाल ये उठता है मुझे करना क्या पड़ेगा। तो करने को बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया है मीथर ने। हम हर रोज एक सिस्टम के माध्यम से आपको ये प्रेजेंटेशन देते हैं। हर रात को 8:30 बजे ये प्रेजेंटेशन होती है। आप खुद पहले समझिए, आज समझ में नहीं आया कल फिर आइए, परसों फिर आइए। 2-3 दिन अगर जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको जब इस प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, इसके पोटेंशियल का पता चलेगा, तो आपके लिए आपको तब पता चलेगा कि दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जो आपको यू नो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा सकती है फाइनेंशियली, लाइफस्टाइल के हिसाब से। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, देन यू स्टार्ट इनवाइटिंग। सिस्टम है, सबके लिए काम करता है। जब सिस्टम काम करता है तो आपकी कैपेसिटीज, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जाति, प्रांत, धर्म, वो सब साइड हो जाता है और सिस्टम अपना काम करता है। तो हमारे पास लगातार इवेंट्स होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने आपको अभी तक बताया वो सारी चीजें वो थी जिसके माध्यम से अभी तक आपका ब्रेन तैयार हो चुका होगा एक डिसीजन लेने के लिए। तो ये टाइम है दोस्त डिसीजन लेने का। और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं।
इसको स्कैन करने के बाद आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एस्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम और दुबई अलग-अलग लोकेशंस पे हमारे ऑफिसेज हैं, जहां पर आप फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब वो चौथा जो एस्पेक्ट है जिसमें मैं चंद लोगों से आपको मिलाऊंगा, उसमें जाने से पहले मैं आपके डिसीजन को, आपके फैसले को और पुख्ता करने के लिए कुछ जनरलाइज डेटा और कुछ ऑथेंटिक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं आपको 2 मिनट का समय और लूंगा एंड मैं आपको सीधा लेके चल रहा हूं हमारे गूगल बाबा के पास। नाउ गूगल बाबा पे अगर आप गूगल करके देखेंगे वेब 3 इकोनॉमी, तो आप पाएंगे कि वेब 3 इकोनॉमी में ये एलिमेंट्स हैं, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, एनएफटी, मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, ये सारे एलिमेंट्स हैं। नाउ दुनिया में कोई भी एक कंपनी नहीं है जो सारे के सारे एलिमेंट्स पे एक साथ काम कर रही हो। वी आर द ओनली कंपनी। हम अकेली कंपनी है जिसमें जो इन सारे एलिमेंट्स पे काम कर रही है, और हमने वो भी सारे सारे फंक्शनल हैं। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर की अप्रोच हम लेके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा। दूसरा, इंडस्ट्री में इन होने से पहले, बिकॉज हर एक आदमी जो आज इस कॉल का हिस्सा है उसका अपना अलग बैकग्राउंड है, उसका वो अपने अलग वॉक ऑफ लाइफ से आया है। तो यहाँ पर अगर हमें देखने की जरूरत है कि ये इकोनॉमी का CAGR क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, तो अप्रोक्सीमेट 50% सालाना की ग्रोथ रेट पे ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, विच इज रियली वेरी बिग, बहुत बड़ा ग्रोथ है ये। अब अगर मैं बात करूं कि हमने हमारे अगर उस रेवेन्यू वाले मॉडल की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो के टर्नओवर आज $3 ट्रिलियन से ऊपर चला जा चुका है। $7.5 ट्रिलियन का एवरी सिंगल डे वॉल्यूम करता है फॉरेक्स मार्केट। तो हमारा प्रोबोट एक्स का एक एलिमेंट फॉरेक्स भी है, विच इज अगेन अ बहुत बड़ा पोटेंशियल का मार्केट। मीथर का दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट। मीथर की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, एक एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी अपनी स्टडी के हिसाब से। बिकॉज कोई भी डिसीजन आप लें, डिसीजन लेने से पहले आप सोचें, समझें, एनालाइज करें, एंड देन फाइनली जब आपने डिसीजन लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वर्कफोर्स, आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगी अगर आप अंदर से संतुष्ट हैं तो। अगर मैं बात करूं, हमारी ब्लॉकचेन की ये वेबसाइट है जिसके अंदर आपको एक एक एलिमेंट्स नजर आएगा, एक एक चीज आपको आपकी जानकारी को पुख्ता करेगी। हमारी इकोसिस्टम रोड मैप और कॉन्ट्रैक्ट और व्हाइट पेपर के अलावा भी बहुत सारी चीजें, यहाँ से एमकॉइन भी बाई कर सकते हैं। ये हमारा ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है जो इंडिकेट कर रहा है इस टाइम पे 4.4 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक बन रहा है, कितने ब्लॉक्स, कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं। 8 मिनट पहले ये ट्रांजेक्शन हुई है 1215 कॉइन की इस एड्रेस पे। तो एक एक चीज की ट्रांसपेरेंसी है। ये हमारे पास सेल्टिक की अगर मैं बात करूं तो सेल्टिक की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हमारी प्रेजेंटेशन में जो ओल्ड स्क्रीनशॉट था 77 का था, अभी 79.87, अप्रोक्सीमेट 80 का सेफ्टी रैंकिंग है, सिक्योरिटी स्कोर है, जो कि लगातार ग्रो कर रहा है। आज अगर मैं बात करूं मेटावर्स की, मैं बात कर रहा था, तो ये एक वर्चुअल टूर आप यहाँ से ले सकते हैं। इस टाइप की एक दुनिया बसेगी जिस दुनिया के अंदर आप एंटर कर पाएगा आपका वर्चुअल अवतार, और उस वर्चुअल अवतार के माध्यम से आप खरीदारी कर पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे, पे कर पाएंगे राइजर के तौर पे। वो हमारी NFT मेटामनी लेजेंड के तौर पे आप jpg.store पे जाके आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं उसकी। ये हमारे वो सारे मॉडल हैं जो ओनली कंपनी है जो 3D NFT के साथ मार्केट के अंदर है। ये हमारा खुद का एक्सचेंज tradebit.io, इसको आप साइन अप कर सकते हैं एंड यू कैन ट्रेड अभी के अभी। यहाँ पर आप ट्रेडिंग भी शुरू कर सकते हैं। गीगा स्पीड जो इंडियन ओरिजिन की कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में हमारे अलावा भी किसी के पास नहीं है इतने यूनिक फीचर्स के साथ। और ये सारी चीजें याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, तो दिस इज द ओनली लिंक जो आपको याद रखने की जरूरत है, linktree/M20Chan। इसको आप अगर याद रखें तो आपको एक एक चीज यहाँ पर हमारे जितने भी मेजर और इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो यहाँ पे आपको नजर आए, चाहे सोशल मीडिया लिंक्स हो, चाहे हमारे न्यूज को लेकर हो, चाहे हमारे सर्टिक ऑडिट को लेकर हो, ये सब चीजें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने जनरलाइज आपको इन्फॉर्मेशन दिया, जो भी मैंने आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिया, ये बहुत है आपको एक पोजीशन पे ले जाने के लिए जहां पर आप डिसीजन ले पाए। और आप डिसीजन लीजिए। मीटर एक बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट है एंड यू आर वेरी लकी कि आज आप इस कॉल का हिस्सा हैं। आप इसको समझिए
एंड सोचा समझा डिसीजन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद। तो अभी हम लोग जो है Recording stopped. जो लोग यहाँ पर गुलाम नबी सर हैं, जबरदस्त तरीके से आपने डिफाइन किया, जो कि आपकी एक खासियत है। आई होप जितने पार्टिसिपेट्स यहाँ पर मौजूद थे सभी ने प्रोजेक्ट को सुना होगा और समझा होगा, और आपकी बात समझ में आ गई होगी कि टेक्नोलॉजी कहाँ पर मूव कर रही है और हम कहाँ पर हैं। तो दोस्तों, सिर्फ मीथर ITES ही आज की तारीख में वाहिद एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो टेक्नोलॉजी को सही तरीके से डिफाइन कर पा रहा है, वेब 3.0 को सही तरीके से बता पा रहा है, और उसका जो सबसे बेहतरीन यूज अगर देखा जाए तो मीथर ITES के अंदर हो रहा है। यही नहीं है, कुछ ना कुछ तो वजह है जो इतनी बड़ी कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट के साथ पिछले 4 साल से जुड़ चुकी है, और हजारों लोगों ने यहाँ से अपनी जिंदगियों को मूव होते हुए देखा है, अपनी जिंदगियों में बदलाव होते हुए देखा है, और एक ग्राउंड लेवल की जिंदगी से एक लग्जरी लाइफ की तरफ उन्होंने मूव किया है। और जो लोग बेघर, मतलब जिनके पास नॉर्मल से घर थे, वो लोग एक अच्छे विला के अच्छे मकान के मालिक हो गए हैं। जो लोग पैदल चलते थे वो लग्जरी गाड़ी के मालिक हो गए हैं। यहाँ पर आपको शोहरत भी है, इज्जत भी है, क्योंकि ये दोस्तों टेक्नोलॉजी है। और सिर्फ आप को मैं बताता चलूं कि सिर्फ आप उन 5 से 10% लोगों में मौजूद हैं जो सिर्फ इसके बारे में जानकारी रखते हैं। लेकिन आज से 4 से 5 साल के बाद ऐसा नहीं होगा। 5 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी लोगों के घर घर तक पहुंच चुकी होगी। 90% लोग इससे जुड़ चुके होंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप अपने क्लाइंट से कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि किस तरीके से मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकता हूँ, और किस तरीके से मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के बाद वेब 3.0 का हिस्सेदार बन सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पार्टिसिपेट्स का। नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। जो लोग शेयरिंग करना चाहते हैं यहाँ पर, तो मैं विनती करूंगा उन लीडर्स से, खासतौर से स्पार्टन से, अगर यहाँ पर कोई स्पार्टन्स या सीनियर लीडर यहाँ पर मौजूद है तो प्लीज यहाँ पर हैंड रेज कीजिए, ताकि आपकी शेयरिंग ली जाए और आपकी शेयरिंग से लोगों को पता चल सके कि मीथर ITES ने क्या क्या आपको दिया है और कितने कम वक्त में दिया है। तो मैं गुजारिश करूंगा प्लीज यहाँ पर अपना नाम के साथ अपनी रैंक जरूर मेंशन करें, ताकि यहाँ पर मुझे अंदाजा हो जाए कि आप किस रैंक होल्डर से हैं और आपकी यहाँ पर शेयरिंग ली जाए। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अकील अख्तर साहब यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। तो अकील साहब, आपको 1 मिनट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ मैं, आप अपना माइक ओपन कर लीजिए। अकील अख्तर साहब, आप अपना माइक ओपन कर लीजिए प्लीज। नमस्कार सर, धन्यवाद जी। मैं अकील अख्तर बिहार किशनगंज से हूँ। जैसे कि मैं शाहजवान सर की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर काफ़ी बहुत बेहतरीन तरीके से वेब 3 के बारे में बताया, बहुत बारीकी से बताया, काफ़ी हमको इंटरेस्ट लगा। और मुझे मीथर में आने के लिए ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है सर, लगभग 6 से मतलब 6 के 6.5 महीने तक हुआ ही है सर। मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव पार करके मैनेजर का लेवल, हाँ, थोड़ी सी बिजनेस रह चुके हैं, जो कि मैं इसी जनवरी में ही मतलब मैनेजर का लेवल हासिल करूंगा। और दूसरी बात ये है कि सर कि ये कंपनी जो है सर काफ़ी जेन्युइन है। इस कंपनी के जैसा मैं बहुत सारे कंपनी में मैं इंटरव्यू दिया हूँ, काम भी किया हूँ, तो मुझे हर कंपनी से उम्दा लगा। काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। जिस भाई को मैं इस कंपनी के बारे में बताया हूँ, बहुत सारे हमारे दोस्त भी जुड़ चुके हैं इस कंपनी के अलावा। भारत के में जो इस्टोनिया से चल करके हमारे इंडिया आ चुके हैं, इस कंपनी के जैसा कोई और कंपनी मुकाबले में है ही नहीं। इतनी बेहतरीन कंपनी है। मैं इस कंपनी के बारे में बारीकी से वेरीफाई किया हूँ। काफ़ी इंटरेस्ट है कंपनी में काम करने के लिए। मैं ऐसा कंपनी इंडिया में कभी देखा ही नहीं हूँ। इस तरीके से लेकर के चलेगा, इस तरीके से लेकर के मित्र परिवार के तरह लेके चल रहे हैं आज तक। इस कंपनी में
मुझे बहुत अच्छा इस 6 महीने के अंदर सर मुझे चेंज करने के लिए बहुत कुछ मिल चुका है अब तक। तो मैं यहाँ से लगभग 3 लाख कुछ हज़ार मतलब अर्निंग कर चुका हूँ, जो कि मैनेजर लेवल बस जनवरी में ही मैं पार करूँगा। मिथर के लिए मैं धन्यवाद करूँगा जो दोस्त इस कंपनी में जुड़ चुके हैं, मेहनत से इस कंपनी को टाइम दें और काम करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया अकील अख्तर साहब आपका शेयरिंग करने के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट शेयरिंग की तरफ चलते हैं। रंजन राठौर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। रंजन जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर दी गई है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अनम्यूट किया, बोलने का मौका दिया सर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे वीरेंद्र साहिवान सर को, जो इतने मेहनत के साथ